था बीजेपी की संसद ने ही तो डुबकी लगाया था, जो कि चांदनी चौक का ही संसद मौजूद हालत है। उनने डुबकी जब लगाई थी ना तो दूसरे दिन बीमार पड़ गए थे, इतनी प्रदूषित हो चुकी है। विस्फोट हुआ है, आखिर सरकार किसकी है? यूपी में क्यों विस्फोट नहीं हो रहा है, दिल्ली में ही क्यों हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कितना डर सुना, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और पहली बात, जिस व्यक्ति ने वो मेल करी है उसको अरेस्ट करो। अब दिल्ली में अगर सरकार हो तो भाई साहब एक ही चीज कहूंगा, अन्ना हजारे के जैसा ग्रेट आदमी नहीं कोई। अच्छा, अरे उसका और उसी के नक्शे कदम पे था केजरीवाल। अच्छा, बेचारे को धोखा दिया, मेरे पे रहा नहीं गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीतार और आप देख रहे हैं RLTV इंडिया। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और दिल्ली में जिस प्रकार से केजरीवाल अपनी सरकार तीसरी बार बनाने का दावा कर रहे हैं, पता करेंगे किस प्रकार से जनता क्या कहती है यहाँ की और क्या है लोगों की राय। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रवि शुक्ला है। अच्छा, आप यहीं दिल्ली से ही हैं? नहीं, मैं वैसे तो पीछे जगह से हूँ, लेकिन यहाँ से 3-4 साल से रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में 4 साल से रहते तो फिर दिल्ली के हाँ, दिल्ली के, क्योंकि फील्ड की नौकरी है हमारी, टेलीकॉम में, तो पता ही है जी। अच्छा जी, दिल्ली में अभी चुनाव चल रहा है और चुनाव की काफी ज्यादा जो है गर्मा गर्मी बनी हुई है। देखिए गर्मा गर्मी बनी हुई है, 2 से ढाई महीने रह चुके हैं। इलेक्शन आ ही गया फिलहाल, इलेक्शन आ ही गया है, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था दिल्ली वालों के लिए, उन्होंने काम किया नहीं। सिर्फ एक पे एक फ्री कर रखा है इन्हें। आप यमुना जी में जाके देखिए, वहाँ पे डुबकी लगाने का काम अरविंद केजरीवाल ने बोला था, वहाँ पे डुबकी नहीं लगाई इन्होंने, ठीक है। और वहाँ पे बीजेपी के संसद जाके डुबकी लगाते हैं, अगले दिन बीमार होके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। आप उठा के देख लीजिए, या नारायणा का रोड, आप वहाँ पे जाएंगे ना तो वहाँ पे पूरा सड़क का जो सेक्शन होता है। केजरीवाल से डुबकी लगवाना चाहते हो यमुना के अंदर? भाई उनने वादा किया था कि मैं छठ पूजा आती है उसमें मैं स्वयं जाके यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। आप उसमें जाके यमुना जी में डुबकी तो लगा नहीं रहे हो, जा रहे हैं कौन? अच्छा, डुबकी नहीं लगाई है? बिल्कुल नहीं लगाई है। और जा रहे हैं कौन? जा रहे हैं बीजेपी संसद। ये मुद्दा रहेगा फिर विधानसभा के अंदर? बिल्कुल रहेगा। यमुना जी को इन्होंने साफ करने के लिए वादा किया था 85 करोड़। बीजेपी साथ के साथ सांसद लेके बैठी है, क्या उनका मुद्दा नहीं है? ये थोड़ा बहुत उनके ऊपर भाई बोल सकते हो? तो डुबकी कौन लगाया था? बीजेपी की संसद ने ही तो डुबकी लगाया था, जो कि चांदनी चौक का ही संसद मौजूद हालत है। उनने डुबकी जब लगाई थी ना तो दूसरे दिन बीमार पड़ गए थे, इतनी प्रदूषित हो चुकी है यमुना में। उसके बाद हॉस्पिटल में जाके वो बेड पे लेटे थे, जो भी अपना सिस्टम था उनका ठीक होके आए, ठीक है। ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक जाके देखिए, वहाँ कुत्ते सो रहे हैं। कूड़ेदान की मयूर विहार में देख लीजिए, वहाँ पे कूड़ादान पूरा पहाड़ टाइप का बन। बोल रहे मोहल्ला क्लिनिक ऐसे ही बेकार पड़े, सो रहे कुत्ते। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। तो दिल्ली की जनता क्या कर रही है अब? ये केजरीवाल को चाह रही है या ये जाएगा, केजरीवाल जाएगा? पानी बिजली का वादा करते हैं। पानी में और बिहार फेज 3 जाके चले जाइए, देखिए वहाँ पे 400 मीटर में टैंकर के लिए लाइन लगी थी। आप बताइए चलता है जब क्या चीज है? अच्छा, सबसे ज्यादा गंदगी है गली में, माहौल खराब हो रहा है गली में, माहौल का गंदगी। अच्छा, देखिए मयूर बिहार में आप मयूर बिहार में चले जाइए, एक टैंकर आता है, उसमें 400 मीटर की लाइन लगती है, डिब्बे लगा के। बताइए एक टैंकर में कितना पानी हो जाएगा? दूसरा टैंकर वहाँ पे आता नहीं, वहाँ के लोग गाली देते हैं। मेरी फील्ड की नौकरी है, मुझे पता है, हर एक एरिया में नारायणा चले जाइए। भाई का मुद्दा है कि यमुना साफ नहीं हुई है और यमुना में केजरीवाल को डुबकी लगानी चाहिए। क्या केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगानी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए, लेकिन सब देखो, पहले नंबर यहाँ पे दिल्ली के अंदर 2 सरकारें हैं, एक तो केंद्र की, एक बीजेपी की, उसकी कहते हैं आम आदमी पार्टी की। अच्छा, ठीक है। जो केंद्र शासन है, केंद्र में बहुत पैसा है, वो चाहे तो अपनी जमुना तो साफ करवा सकती है। नहीं, चलो ठीक है, वो कह रहे हैं जमुना गंदी है, लेकिन दिल्ली के अंदर आए दिन अपराध हो रहे हैं। ठीक है, अपराध हो रहे हैं कहीं ना कहीं, दिल्ली के अंदर आए दिन अपराध हो रहे हैं, कहीं किसी गोली मारते हैं, आए दिन लूट मार मची हुई है। ठीक है, लेकिन ये चीज उस पर बात नहीं करेंगे। पुलिस के अंडर में, अमित शाह के अंडर में उनको करना चाहिए, अपराध रोकना चाहिए दिल्ली के अंदर। अगर गंदगी नहीं करे, अपराध रोको भाई। एक तो यमुना साफ होनी चाहिए और दूसरा अपराध मुक्त दिल्ली होनी चाहिए, 2 काम तो होने चाहिए। तीसरा, जो मोहल्ला क्लिनिक है उनकी अच्छे से देखभाल की जानी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हॉस्पिटल, तीन चीजें जो हैं कमियां दिखाई देती हैं। कांग्रेस की भी सरकार थी, गवर्नमेंट की हालत वैसी अभी भी है, पहले भी कोई चेंज नहीं हुआ था। ये कभी भी नहीं होती है। सरकार चेंज हो जाती है लेकिन हालत चेंज
गलती होती है। सरकार चेंज हो जाती है लेकिन दिल्ली की हालत चेंज नहीं होती है, क्या बोलोगे? देखिए यूपी में सरकार चेंज हुई तो क्यों हालत नहीं सुधरी? यहाँ से बेटर यूपी में आप सुरक्षित किसी भी पैमाने पे जाके देख लीजिए यूपी को उठा के आप साफ सफाई में देखिए। राजधानी लखनऊ पड़ता है यूपी का। कैसे लगता है कि यूपी में जो हालत चेंज हो गई है? बिल्कुल सही हो गई जब से योगी बाबा गिनाओगे? भाई वहाँ के साफ सफाई देख लीजिए। हॉस्पिटल में जाएंगे तुरंत सुनवाई होगी, सुनवाई नहीं हो। अगर एक मेल या एक लेकिन झांसी में जो आग लगी वो कैसे लगी? हॉस्पिटल की बात कर रहे हो? मैं उस पे भी आ रहा हूँ। झांसी पे आप बता रहे हैं कैसे आग लगी थी, ठीक है। आग उनमें कुछ मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन वहाँ जिस प्रकार से बताया गया कि जब फायर के जो सिलेंडर थे वो करीब 3.5 साल एक्सपायर्ड थे। तुम झांसी क्यों जा रहे हो? दिल्ली में रहो। ये दिल्ली पत्रकार महोदय दिल्ली की बात करने के बाद झांसी जाते हैं तो जाना ही पड़ता है, क्या करोगे? जो भी हुआ निंदनीय हुए, मैं कह रहा हूँ जो भी हुआ निंदनीय हुआ, उस पर एक्शन होना चाहिए। क्यों हुआ आखिर उसकी जांच होनी चाहिए। जांच के पीछे अगर जिसका भी हाथ। दिल्ली में अभी प्रशांत विहार में हुआ, कहाँ हुआ है अभी? एक विस्फोट हुआ है, ये क्या हो रहा है? विस्फोट हुआ है, आखिर सरकार किसकी है? यूपी में क्यों विस्फोट नहीं हो रहा है? दिल्ली में ही क्यों हो रहा है? आग तो संभल में भी लग गई। फिर संभल में तो दंगा हुआ, दंगा करवाने वाला कौन है? दंगा करवाने वाला संभल में भाई साहब कौन है? आप जाके देखिए वहाँ के जियाउर रहमान संसद है, वो बोलते हैं जियाउर रहमान वर्क, हाँ वो बोलते हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद इंशाअल्लाह रहेगी। और उसके बाद एक दिन जब 19 तारीख को सर्वे हुआ था, उनके वो विधायक के बेटे वो दोनों लोग थे, वहाँ से चले गए भड़का। दूसरे दिन विधायक का स्टेटमेंट है कि जामा मस्जिद के पीछे चेयरमैन का घर था, वहाँ पे जाके बैठे थे। वहाँ पे कुछ क्लिप आपको वायरल है, रिकॉर्डिंग वायरल है कि यहाँ पे जामा मस्जिद में भीड़ इकट्ठा हो गई, जल्दी आ, आदमी को लेकर। और रिकॉर्डिंग में और भी देखा गया है कि सामान को लेकर आया। आखिर क्या बताना चाहते हैं, कौन सा सामान है? और पोस्टमार्टम के थ्रू साबित भी हुआ है कि वहाँ पे कट्टे के थ्रू जो भी व्यक्ति मारा हुआ कट्टे के थ्रू मारा गया है। आप बताइए, ये सब इतने सबूत होने के कारण तब भी उस पे अगर विपक्ष के लोग गलत कमेंट कर रहे हैं तो उनकी नाकामी है ये। और योगी बाबा जिस तरीके से वहाँ प्रशासन संभाल रहे हैं, आने वाले समय में बता रहा हूँ वहाँ पे एक भी दंगाई बचने वाले नहीं है जी। अरे भाई उधर चलो थोड़ा सा, इधर कर ले हल्का सा, ऐसे मोड़ ले। उधर ही कर ले। मैं भी हूँ। तो दिल्ली में जो अभी जो विस्फोट हुआ वो क्यों हुआ, और उसको क्या इन सब चीजों से दिल्ली को मुक्त नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं मुक्त किया जा सकता है? प्रशासन यहाँ की सो रही है। मैं प्रशासन तो अमित शाह जी के हाथ में है, वही कह रहा हूँ, केंद्र में है, एक्शन करना उसमें भी एक्शन होना चाहिए। जो गलत गलती नहीं है, ये सब केजरीवाल का रचा हुआ खेल है। ये सब केजरीवाल करवा रहा है, जो करवा रहा है, ठीक है। अमित शाह जी सब जगह सही है। अमित शाह के ऊपर जो नाम लगाया जा रहा है, केजरीवाल क्या सबूत है आपको? क्या सबूत है? अमित शाह जी बिल्कुल सही है। आप आगे केजरीवाल जी के सम्मत है। ये केजरीवाल जी के सम्मत है, क्योंकि अरे सुनो मेरी बात, सुनो अमित शाह जी बात सुनो। सम्मत किसी की नहीं है। अमित शाह जी, अगर अमित शाह जी को करवाना होता ना, वो पूरे देश में करवा सकते हैं। नहीं, अरे यार मेरी बात सुनो, खाली आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे नहीं है, पंजाब में भी है, बिल्कुल है। वहाँ पे करवा देंगे बेटा अमित शाह जी, वहाँ पे नहीं करवाए ना, वहाँ पे करवा देंगे। दिल्ली में क्यों हुआ? सबूत किसने? नहीं, आपने कैसे कह दिया? आपने कैसे बोला? कह दिया? नहीं, आपने अमित शाह जी का नाम कैसे लिया? अमित शाह जी का नाम गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम क्यों लिया? इन्होंने, अरे सुनो पहले, पुलिस आती है गृह मंत्रालय के अंदर, अमित शाह, और अगर पुलिस यहाँ पर अगर सशक्त नहीं है, यहाँ का प्रशासन अगर कमजोर हो रहा है, तो गलती किसकी है फिर? गलती गृह मंत्रालय की गलती है या नहीं? अगर गृह मंत्रालय की कमी मानते, आप कह रहे हो, आपकी बात में मानता हूँ। और अच्छा, अगर केजरीवाल अगर पुलिस को किसी भी काम करने से अगर रोक रहा है, या फिर केजरीवाल यहाँ पर जो है गंदगी फैला रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है कि मैं बताऊंगा करे। क्या भाई साहब, एक मिनट, प्रशासन को टाइट करना चाहिए सर। मैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट आके देखा थी तुम्हें, यहाँ का प्रशासन गृह मंत्रालय के अंदर आता है, पता करो जाके। किसके अंडर आती है? क्या चीज? पीडब्ल्यूडी किसके अंडर आती है? पीडब्ल्यूडी किसके अंडर आती है? बेटा चुप रहा, बहुत देर हो गई। हाँ दिल्ली गवर्नमेंट के, तो उसको कौन देखेगा? एमसीडी किसके अंडर आती है? केजरीवाल के अंडर। दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं कह रहा मैं, केजरीवाल की। तो एमसीडी काम क्यों नहीं करती? ये फ्री का वॉशरूम है जेंट्स के लिए। बदबू आ रही है, काय को आ रही है?
अभी वीडियो बना लो जाके। 5-5 रुपए इकट्ठे कर रहे हैं पेशाब करने के 5 रुपए। लेडीज बच्चा फ्री है, उनके भी पैसे मांग रहे हैं। एक बार बाथरूम करके आने के लिए 5 रुपए दे जाए। अच्छा। और जबकि उन्होंने कहा था कि ये जो है बाथरूम घर जो है फ्री है। फ्री है। सरकार ने कह रखी फ्री है। वैसे क्यों नहीं? दिल्ली में पानी इतना गंदा आ रहा है, वो है उसने खुला कर सको ना कॉलेज कर सको, इतना गंदा पानी आ रहा है दिल्ली का, बकवास पानी आ रहा है। एक चीज है क्या अरबी केजरीवाल जी जो है ना जनता को लूटना चाहते हैं। इनको यहाँ से हटाया जाना सर रसीद कहाँ से लेके बैठे हैं? ये सब केजरीवाल की कमी है। भाई साहब रसीद कौन सी लेके बैठे हैं ये? 5 रुपए काटो, फिर रसीद काटो 5 रुपए, नाम लिखो, उनको वो करो। रसीद दे रहे हैं? रसीद नहीं दे रहे हैं। एक बार जाके वीडियो बनाओ। तो दिल्ली में जो विस्फोट हो रहा है अभी हुआ, उससे पहले सैनिक स्कूल के पास में हुआ, और वैसे कई सारे कॉल्स भी आए। क्या मसला है असल में, दिक्कत क्या है? अभी शायद भाई साहब ने बोला था, आपने बोला था कि दिल्ली पुलिस सेंटर के अंदर। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट 10 साल से सेंटर दिख रहा है, 65-60 साल से नहीं दिखा सेंटर। सही बात है, बिल्कुल। अभी 10 साल से सेंटर दिखा, अभी 60 साल से नहीं दिखा। आप सवाल कर रहे हो, आपको नहीं पता? नहीं, बिल्कुल मैं कहता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल में जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर मेरा क्वेश्चन है। भाई साहब 60 साल पे भी जाओ ना, फिर 60 साल पे भी जाओ। 60 साल तो मैं था ही नहीं जब मैं अभी हूँ ना, तो अभी मैं बात कर बेटा 10 साल तो नहीं हुए तेरे को पैदा हुए। 10 साल वाली बात वही कर रहे हो आप सिर्फ। बीजेपी तो जाना। मैं कितनी उम्र है? 21 ईयर मेरी एज है। 10 साल पहले भी था ना? 10 साल पहले था ना? पहले मैं दिल्ली में ही नहीं था, 2 साल पहले दिल्ली में आया हूँ। पता तो था, पता तो था। बात करते हो ना, फिर आपसे मेरा क्वेश्चन जो है, आप मेरे क्वेश्चन का सही जवाब दो। मेरा जवाब ये है, अगर यहाँ का प्रशासन कमजोर पड़ रहा है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर जो है सख्ती नहीं बरतनी चाहिए? बिल्कुल बरतनी चाहिए, बिल्कुल सही बोला। और मेरा एलजी को एक्शन लेना चाहिए, और नहीं चल रही तो यहाँ पे शाश्वत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। और अगर यहाँ पर बार बार ऐसी कॉल्स आएंगी, लोगों को अगर स्कूलों में कॉल्स आएंगी, ठीक है, फेक कॉल्स जो स्कूलों में मेल्स आएंगे, तो क्या होगा फिर? यहाँ की व्यवस्था जो है बिगड़ेगी नहीं बिगड़ेगी? बिल्कुल बिगड़ेगी। आपने बहुत सारे बच्चों को वहाँ से निकाला भी गया, तो फिर ठीक है ना? स्कूल कितना डिस्टर्ब हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कितना डिस्टर्ब हुआ, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और पहली बात, जिस व्यक्ति ने वो मेल करी है उसको अरेस्ट करो। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर ले रहे, दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है भाई साहब? कोई भी आए, लेकिन ऐसा गंदा आदमी ना। अच्छा, केजरीवाल नहीं आना चाहिए, केजरीवाल नहीं आना चाहिए, केजरीवाल नहीं आना चाहिए। इससे बढ़िया तो 15 साल कांग्रेस ने दे दिया, शीला दीक्षित ने। कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। शीला दीक्षित ने, पूरे कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, शीला दीक्षित, हाँ, जैसा भी किया, लेकिन काम अच्छा किया। फ्लाईओवर उसने बनाए। ये कह रहे कांग्रेस ने अच्छा काम करा, ठीक है। अच्छा। एक गरीब वर्ग का जो सेटअप बॉक्स चला, सेटअप बॉक्स 100 रुपए केबल में पूरा घर देखता था। अब सेटअप बॉक्स लाने को ना शीला दीक्षित जाने वाले, उन्होंने अब 1000 रुपए सेटअप बॉक्स लगवाते हो, पहले 100 रुपए का पूरा घर टीवी देखता था, सेटअप बॉक्स खत्म कर दिया कांग्रेस टाइम में। पहले तो एंटीना भी चलते थे, नहीं चैनल कितने आते थे? तो एंटीना अभी भी चलते हैं, एंटीना तो अभी भी चलते हैं सर। आपके घर में एंटीना है भाई साहब? एंटीना है? नहीं, मेरे यहाँ नहीं है अभी। मेरे यहाँ भी नहीं है, आपके यहाँ भी नहीं है। कहाँ चल रहे हैं? एंटीना कितनी डिश कहाँ चल रहे हैं बेटा? आपको मैं एंटीना दिखा वो वाले, कौन सा ब्लैक एंड व्हाइट वाले ना? सेटअप बॉक्स की बात करें तो सेटअप बॉक्स। बात बताओ, इन्हें चैनल चाहिए 300, पैसे देने नहीं है। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ इस बार ना योगी जी बन जाए सीएम दिल्ली के, बस एक नंबर दिल्ली चले। अच्छा। डंके की चोट। यूपी का सीएम कैसे बनाओगे? भाई साहब हम तो चाहते हैं तो ना दिल्ली का बने ना यूपी का बने, और वो देश का प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात है। इन्होंने जो बात कही है योगी जी के बारे में, बुलडोजर चलना चाहिए दिल्ली के अंदर भी। अच्छा, जितने अवैध निर्माण है, ये विवाद स्थल भी जो एनकिटल बने हुए हैं, कुछ भी हो उसको भी टूटना चाहिए, क्योंकि धर्म के प्रतीक आस्था होनी चाहिए, ना कि उसके प्रतीक हम जगह घेरे, जगह घेर कर हमारी आस्था को वो कर रहे हैं। ऐसा कुल मिला के भ्रष्टाचार। अच्छा। पहला पॉइंट मेरा ये है। दूसरा पॉइंट, एक मिनट, और चारों तरफ है भेदभाव। दारू नहीं पी रखी है, मैं होश में, हमें गवर्नमेंट सर्वेंट एमसीडी में, ठीक है जी। केजरीवाल को जेल हुई तब भी वो एमसीडी को अंडर करना चाह रहा था। 2-3 करोड़ रुपए खा लिए, ठीक जी। अन्ना हजारे को धोखा दे दिया। अब जो भी है मैं यही कहूंगा, भेदभाव और भ्रष्टाचार है। कोई भी पार्टी जीते, बटन मोदी को ही दबेगा और मोदी जीतेगा। इस बार लगा लो शायद, कुछ भी हो जाए। नहीं, ये मोदी ने सब खरीद लिया, मोदी ने सब खरीद लिया। कांग्रेस को बटन दबा लो, चाहे केजरीवाल को
दबा लो बटन। और भाई साहब जीतेगा मोदी। और भाई साहब एक चीज बताइए, क्या बटन वो एक बटन दबा रहा है तो वहीं जा रहा है? भाई वो साहब सारा डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया है। कहने का मतलब ही कुछ और है। पत्रकार महोदय 99 सीटें मोदी ने सब खरीद भाई साहब सुन तो लो, अच्छा खरीद लिया। लाल किला, इंडिया गेट सब। 99 सीट, अब सुन ले भाई साहब, 99 सीट कांग्रेस की आई। हाँ। वो कैसे आई? अच्छा। जब ईवीएम की पेट में दर्द नहीं हुआ, हाँ, उसकी तबीयत खराब नहीं हुई। बिल्कुल। पूछो इनसे। हाँ। और लोकसभा में 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई, अच्छा। तब उसकी तबीयत खराब नहीं हुई। हाँ। और कश्मीर के अंदर जीते, जम्मू में नहीं जीते। हाँ। कश्मीर में तबीयत खराब नहीं जीते हुई, झारखंड में भी खराब अभी, हुई। और जीते झारखंड में भी है। झारखंड भी जीते, हाँ। वहाँ तबीयत खराब नहीं हुई। फिर ये हरियाणा और ये महाराष्ट्र में दर्द क्यों हो रहा है? भाई साहब फेक अकाउंट का जमाना है। मैंने तो ये भी देखा था कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी के गले मिल रहे थे। अच्छा। अब पार्टी जीत गई कांग्रेस की, कांग्रेस को ज्यादा बहुमत दिया जा रहा है, लेकिन मैंने तो ये देखा कि वो दोनों ही गले मिल रहे थे। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, अगर वो कहीं मिल रहे हैं, किसी शादी ब्याह में मिल रहे हैं, ठीक है ना, हाँ। तो एक दूसरे के जूते मारेंगे ना, दो प्रकार के होते हैं, पॉलिटिक्स होते हैं और एक होता है फैमिली का रिलेशन। एक अपना हमारा व्यवहार अलग, रिश्ता होता है, व्यवहार अलग है। और राजनीति व्यापार नहीं है। बिल्कुल। देखा जाए देश के लिए है, हाँ। राज्य के लिए है। हाँ। भाई साहब राजनीति तो के आप बारे क्या में कहना क्या चाहोगे? दिल्ली में किसकी सरकार बनाने वाले हो फिर आप? दिल्ली में अगर सरकार हो हाँ। तो भाई साहब एक ही चीज कहूंगा, हाँ। अन्ना हजारे के जैसा ग्रेट आदमी नहीं कोई। अच्छा अरे उसका और उसी के नक्शे कदम पे था केजरीवाल। अच्छा। बेचारे को धोखा दिया, हाँ। मेरे पे रहा नहीं गया। हाँ, हाँ। ओहो भाई बहुत लेकिन परेशान हो गया। केजरीवाल के साथ ही रहता था। अच्छा। केजरीवाल के साथ में ही उठना बैठना था बेचारे का, अच्छा। के अन्ना हजारे का। लेकिन जब से वो गया भाई साहब जन लोकपाल बिल तक पास नहीं हुए, मानव अधिकार नहीं हुआ, क्या करेगा? लेकिन करें तो करें क्या, राजनीति ही ऐसी है। अच्छा। भाई साहब उसको जो जेल भेजा किसने? हाँ। पूछिए इनसे। उसको जेल के साथ ही बता सकते हैं भाई साहब। नहीं बताओ ना, इतना ज्ञान बांट रहे हो। अन्ना हजारे भाई मेरे, की तुम तारीफ कर रहे हो। अरे एक अन्ना मिनट, हजारे को विरोध नहीं कर रहे अरे भैया वहाँ था वो भूख हड़ताल पे, वहाँ मर रहा था भूखा। अच्छा। अब ऊपर से भर गया नीचे तक। हाँ। अब इसमें डकार भी नहीं ली जा रही केजरीवाल पे? हाँ जी। हाँ। क्योंकि ये गया अंदर क्यों गया था? एक के संग में दो खंबे फ्री। अच्छा। खंबे फ्री और क्या, दारू बांट रहा है भैया, क्या होगा? क्या करेगा पब्लिक को? जनता आप क्या चाहते हो? क्या देश भर में दारू बंद हो जानी चाहिए? बिल्कुल साली में आग लग जानी अच्छा। चाहिए। दारू चलनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ एक लिमिट के हिसाब से। लिमिट है जो भागो क्या? देश की इकोनॉमी जिसके देखो हर गरीब आदमी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। हाँ। तुम उसको आधी लगा रहे हो दारू, एक की बोतल साथ 2 बोतल दे रहे हो, उसको आदत लग जाएगी दारू पीने की। डिस्काउंट दे रहे हो उसको। अब वो तो रोज पिएगा ना, कमा के लाएगा 400 रुपया 500 रुपया कमा के लाएगा, और वो 300-400 दारू पी जाएगा तो बाली बच्चों क्या खिलाएगा? अच्छा। क्या खिलाएगा? वो तो भूखे मरेंगे बेचारे। तो इनसे हो रहा है देश खराब। तो केजरीवाल का ये काम पसंद नहीं केजरीवाल का है? ये काम बिल्कुल हमें पसंद नहीं आया। अच्छा। बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरी बात, क्या बोले अंकल जी? वो दवा के साथ बीमारी दे रहा है। अच्छा। दवा भी दे, क्या बीमारी अंकल जी? देता हाँ है, जी। फिर दवा दे रहा है। हाँ। भाई साहब मैं ये कहूँ तो शीला दीक्षित को जिता दो फिर। हाँ। अरे तुम शीला दीक्षित में ठीक थी। भाई साहब उससे एक मिनट, उसको सीएम बनाने के लिए आपको उसके अब पास जाना राजनीति पड़ेगा। के बारे में हम क्या कहें? किसको सीएम बनाओगे? अंकल जी आप आ जाओ, आप क्या कहना चाहते हो? हैं? हाँ। शीला दीक्षित को सीएम बनाने के लिए, जैसा भाई साहब ने कहा, मेरी बात बुरा मत मानना भाई साहब, उसके बाद जाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे तो अभी औकात नहीं है, वो तो जब ऊपर वाला बुलाएगा तब जाएंगे। अच्छा। वो चली गई, जरूर मिलोगे फिर जाके। भाई साहब क्या कहें राजनीति के बारे में?